प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए मैं एक रोमांचक कहानी लेकर के उपस्थित हूँ। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, साथ साथ ही इंग्लिश का हिंदी अनुवाद करना भी सीखेंगे और नए नए वर्ड मीनिंग से भी रूबरू होंगे। दोस्तों, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं ढेर सारा इस प्रकार का कंटेंट लेकर के आने वाला हूँ जो आपको इंग्लिश सीखने में मदद करेगा। दोस्तों, तो चलिए बिना देर किए उस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं और इंग्लिश सीखते हैं। दोस्तों, कहानी का टाइटल क्या है दोस्तों? द विंड एंड द सन। क्या है दोस्तों कहानी का टाइटल? द विंड एंड द सन। विंड मीन्स होता है दोस्तों हवा। ये हवा का पिक्चर दिया गया है, इसमें देखिए ये हवा का पिक्चर है। एंड द सन, सन मीन्स होता है दोस्तों सूर्य, ये सूर्य का पिक्चर है। ये हवा और सूर्य की कहानी है, बहुत रोमांचक कहानी है प्यारे दोस्तों। तो इस वीडियो को कृपया अंत तक देखिएगा, मजा आने वाला है दोस्तों। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं कहानी को। वन डे, वन डे मीन्स होता है दोस्तों एक दिन। क्या होता है वन डे मीन्स? एक दिन। द सन एंड द विंड हैड एन आर्ग्यूमेंट। क्या हुआ दोस्तों? द सन एंड द विंड हैड एन आर्ग्यूमेंट। सन यानी सूरज और विंड यानी कि हवा। सूर्य और हवा में क्या हुआ दोस्तों? एक आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मीन्स होता है दोस्तों बहस। क्या हुआ? एक बहस हुआ। क्या हुआ दोस्तों? हवा और जो है सूर्य और हवा में क्या हुआ? एक बहस हुआ। क्या हुआ दोस्तों? एक बहस हुआ। आई एम स्ट्रोंगर, आई एम स्ट्रोंगर। क्या कहा? मैं क्या हूं? बलवान हूं या मजबूत हूं। स्ट्रोंगर मीन्स क्या होता है दोस्तों? मजबूत। मैं मजबूत हूं। बोस्टेड द विंड। क्या किया? बोस्टेड द विंड। बोस्टेड मीन्स होता है दोस्तों दावा करना, यानी कि हवा ने दावा किया, हवा ने घमंड किया कि मैं क्या हूं? स्ट्रोंगर हूं, यानी कि मैं मजबूत हूं, मजबूत हूं। द सन सेड कामली, द सन सेड कामली, यानी सूर्य ने क्या कहा दोस्तों? सूर्य ने कामली, कामली मीन्स होता है दोस्तों शांति से कहा। क्या कहा? सूर्य ने शांति से कहा, नो नो यू आर नॉट, नो यू आर नॉट, नहीं तुम नहीं हो। क्या कहा सूर्य ने? नहीं तुम नहीं हो। दे क्वायरल बट कुडंट फाइंड ए सोल्यूशन। दे क्वायरल, वे झगड़े। क्वायरल मीन्स होता है दोस्तों झगड़ना। दे क्वायरल यानी वे झगड़े, सिंपल पास्ट टेंस का रूप है। बट लेकिन कुडंट फाइंड ए सोल्यूशन, लेकिन एक सोल्यूशन नहीं पा सका। फाइंड मीन पाना होता है दोस्तों, कुडंट मीन्स नहीं पा सका। एंड सडनली, सडनली मीन्स होता है दोस्तों अचानक। सडनली यानी अचानक। दे स्पॉटेड मैन वॉकिंग ऑन द रोड। क्या क्या दे दोस्तों? दे यानी कि वे, सूर्य और हवा, वे ऑन द रोड यानी कि सड़क पर, ऑन द रोड यानी सड़क पर एक आदमी, सड़क पर, दे यानी कि वे सड़क पर वॉकिंग यानी टहलते हुए एक आदमी को स्पॉटेड यानी चिन्हित किया या देखा। क्या किया दोस्तों? वे ऑन द रोड यानी सड़क पर, सड़क पर, ऑन द रोड यानी सड़क पर टहलते हुए या जाते हुए एक आदमी को स्पॉटेड किया यानी चिन्हित किया या देखा भी कह सकते हैं दोस्तों। द मैन वॉज वेयरिंग ए कोट। क्या था दोस्तों? द मैन वॉज वेयरिंग ए कोट। जो आदमी था दोस्तों एक कोट पहरे हुआ था। क्या पहरे हुआ था दोस्तों? कोट। वेयरिंग मीन्स होता है दोस्तों पहनना। यहाँ पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, यह आदमी की कहानी है दोस्तों। ये आदमी क्या पहरे हुआ है? कोट पहरे हुआ है। द विंड सेड यानी कि हवा ने कहा। विंड मीन्स दोस्तों होता है हवा, सेड यानी कि कहा। क्या कहा हवा मैंने दोस्तों? Whoever succeed in compelling the traveler to take off his coat is stronger. क्या होगा दोस्तों? Whoever succeed in compelling the traveler to take off his coat is stronger. यानी whoever means होता है दोस्तों जो भी ट्रेवलर यानी यात्री का, जो भी यात्री को उसका कपड़ा, उसका कोट उतारने में मजबूर करके सफल होगा, मजबूर करने में सफल होगा। जो भी यात्री को उसका कोट उतारने में मजबूर करने में सफल होगा, वह क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा। क्या होगा दोस्तों? यानी मजबूत होगा। क्या होगा? मजबूत होगा। किसने कहा दोस्तों? ये हवा ने कहा। द विंड ऑफर टू ट्राई फर्स्ट। क्या किया? विंड जो है हवा को पहले ट्राई करने के लिए ऑफर किया गया, कहा कि तुम ही पहले ऑफर ट्राई करो। एंड ब्लू, ऑफर मीन्स होता है दोस्तों बारी देना या उसको कहते हैं कि मौका देना। एंड ब्लू एज हार्ड एज ही कुड। क्या किया दोस्तों? ब्लो मीन्स होता है हवा बहना, ब्लू यानी बहा,
एज हार्ड एज ही कुड, जितना हार्ड हो सका, जितना तेजी से हो सका उतना तेजी से क्या किया, वह बहा। कौन बहा दोस्तों? हवा। बट द हार्डर ही ब्लू, लेकिन द हार्डर द ब्लू, वह जितना तेजी से बहा, जितना हार्ड से बहा, द क्लोजर द ट्रेवलर पुल्ड हिज कोट, क्या दिया किया दोस्तों? द क्लोजर द ट्रेवलर, यानी कि जो ट्रेवलर जो था एकदम क्लोज कर लिया, कपड़ा को क्लोजर कर लिया, यानी सटा लिया शरीर से। पुल्ड हिज कोट, अपने कोट को क्या किया दोस्तों? पुल्ड करके, खींच करके सटा लिया, शरीर में क्लोज कर लिया। द विंड डिड नॉट सक्सीड इन मेकिंग द मैन रिमूव हिज कोट, क्या किया दोस्तों? द विंड यानी कि हवा डिड नॉट सक्सीड इन मेकिंग द मैन रिमूव हिज कोट, यानी कि हवा जो है यानी कि आदमी का, उस आदमी का, किस आदमी का दोस्तों? उस आदमी का उसका कोट हटाने में, यानी कि क्या करने में? रिमूव करने में, रिमूव होता है दोस्तों हटाना। हवा जो है उस आदमी का कोट हटाने में सफल नहीं हो सका। क्या नहीं हो सका दोस्तों? सफल नहीं हो सका इसका कोट हटाने में। कौन दोस्तों? हवा। When it was the sun's turn, रिमूव मीन्स होता है दोस्तों हटाना, यानी हटाने में। When it was the sun's turn, जब किसकी बारी आया दोस्तों? जब सूर्य का टर्न आया, बारी आया, टर्न मीन्स होता है बारी। क्या आया दोस्तों? जब सूर्य की बारी आया, ये स्माइल्ड जेंटली एट द ट्रेवलर, क्या किया दोस्तों? वह जो है ट्रेवलर पर, यानी यात्री पर, एट मीन्स पर होता है दोस्तों, वह यात्री पर जेंटली यानी नर्मता से स्माइल किया, यानी कि मुस्कुराया। क्या किया दोस्तों? नर्मता से मुस्कुराया। एंड द ट्रेवलर फेल्ट वार्म एंड रिमूव द कोट, क्या किया? जो ट्रेवलर था दोस्तों, जो यात्री था, क्या किया? वार्म महसूस किया, यानी कि गर्म। वार्म मीन्स क्या होता है दोस्तों? गर्म। और फेल्ट मीन्स होता है महसूस किया। फेल मीन्स होता है महसूस करना। फेल्ट ये सिंपल सेंटेंस है, पास्ट सिंपल सेंटेंस है। तो ट्रेवलर क्या किया? गर्म महसूस किया। एंड रिमूव्ड द कोट, और क्या किया? जो है कोट को रिमूव्ड कर लिया, यानी हटा लिया। रिमूव मीन्स होता है हटाना, रिमूव्ड यानी हटा लिया। एट लास्ट यानी अंत में, एट लास्ट मीन्स क्या होगा दोस्तों? अंत में द सन वॉज डिक्लेयर्ड द विनर, अंत में क्या होता है दोस्तों? सूर्य जो है विनर घोषित किया जाता है। डिक्लेयर मीन्स घोषित किया जाता है। सूर्य जो है क्या किया जाता है? डिक्लेयर, घोषित किया जाता था। इस कहानी का मॉडल क्या है दोस्तों? फ्यूरी और फोर्स कट्स नो आइस वेयर द जेंटलनेस डज द जॉब। क्या है दोस्तों इस कहानी का मोरल? फ्यूरी और फोर्स कट्स नॉट आइस वेयर द जेंटलनेस डज द जॉब, यानी कि जहां नर्मता डज काम करता है, क्या करता है? जहां नर्मता काम करता है, वहां फ्यूरी यानी क्रोध और जो है बल काम नहीं करता है दोस्तों। किसी भी चीज को आप जितना प्यार से काम करवा सकते कोई व्यक्ति को, अपने फोर्स से और क्रोध से काम नहीं करवा सकते हैं। तो दोस्तों नर्मता और प्यार में कितना ताकत है, ये आपको मालूम चल गया होगा। यह अप्लाई यह हवा और सूर्य पर नहीं होता है, यह जीवन में, आदमी के जीवन में भी अप्लाई होता है। अगर आप ताकत से चाहिएगा कोई काम को करा लेना किसी व्यक्ति से, तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन वही नर्मता और प्यार से चाहिएगा तो कितना भी बड़ा हार्ड काम है वह आसानी से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर इंग्लिश लर्नर वंस अगेन।